साल था 2003, तारीख थी 4 जून। रायपुर की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा चेहरा जमीन पर गिर चुका होता है। नाम था रामावतार जग्गी उर्फ तारू भैया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऐसा मामला था जिसने राजनीति, पुलिस और अदालतों को करीब 22 साल तक उलझाए रखा। और अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को इस मामले में दोषी करार दिया है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छुपी थी एक बड़ी राजनीतिक घटना? नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस की यह स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वापस आते हैं अपनी रिपोर्ट पर। यह राजनीतिक घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के गठन की तारीख यानी कि 1 नवंबर 2000 से। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, कांग्रेस के पास बहुमत था, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नाम था विद्याचरण शुक्ला का। लेकिन अचानक कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया अजीत जोगी को। यही से शुरू हुई प्रदेश की राजनीति की नई खींचतान। नाराज होकर विद्याचरण शुक्ला कांग्रेस छोड़ देते हैं और जुड़ जाते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से। इससे कांग्रेस की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब थे और एनसीपी तेजी से मजबूत हो रही थी। यही इस राजनीतिक घटना में एंट्री होती है रामावतार जग्गी की। जग्गी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के बेहद करीबी माने जाते थे। जब शुक्ल ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की तो जग्गी भी उनके साथ चले गए। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। एनसीपी एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही थी, इसमें खुद शरद पवार आने वाले थे। लेकिन फिर तारीख आती है 4 जून 2003, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह बदल दी। रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। शुरुआत में जांच करती है रायपुर पुलिस, लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगते हैं। आरोप लगते हैं कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है क्योंकि आरोपों की आंच मुख्यमंत्री के परिवार तक पहुंच रही थी। 2003 के चुनाव में सत्ता बदल जाती है। मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर रमन सिंह और नई सरकार लेती है एक बड़ा फैसला। मामले की जांच सौंप दी जाती है सीबीआई को। सीबीआई की जांच में एक बड़ी साजिश का पता चलता है। सीबीआई इस पूरे मामले में 31 लोगों को आरोपी बनाती है। इनमें शामिल थे अमित जोगी, इसके अलावा अभय गोयल, याहिया ढेबर, फिरोज सिद्दीकी, अवनीश सिंह ललन, सूर्यकांत तिवारी, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परियार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, विक्रम शर्मा, जवंत, विश्वनाथ राजभर। पुलिस महकमे से भी इसमें 3 नाम शामिल किए जाते हैं, वीके पांडे, राकेश चंद्र त्रिवेदी और अमरीक सिंह गिल। मामला अदालत पहुंचता है। 2 आरोपी पलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन जाते हैं। 31 मई 2007 वह तारीख थी जिस दिन विशेष अदालत फैसला सुनाती है। 28 लोगों को सजा मिलती है, लेकिन अमित जोगी सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। बाकी 2 पहले ही सरकारी गवाह बन गए थे। इसके बाद जग्गी के बेटे और सीबीआई मामला ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। इस दौरान अक्टूबर 2019 में बुल्टू पाठक की हत्या हो जाती है। 2024 में यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में उछलता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने फिर सुनवाई की। साल 2024 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषियों की सजा कायम रखी। इसके बाद सभी दोषियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। करीब 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, ने इस मामले में 6 दोषियों को राहत दी, जिन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। इनमें 3 पुलिस अफसर शामिल थे। ये थे अमरीक सिंह गिल, वीके पांडे और आरसी त्रिवेदी। ये सभी दोषी 5 साल से ज्यादा जेल में बिता चुके थे। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला दोबारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में खोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अमित जोगी का नाम रिओपन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में 11,000 पन्नों की चार्जशीट पर फिर से सुनवाई हुई। इस बीच सुनवाई से कुछ दिन पहले अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट भी साझा किया। 25 मार्च को उन्होंने लिखा था कि उन्हें जानकारी मिली है कि माननीय हाईकोर्ट 1 अप्रैल को उस मामले में सुनवाई करेगा जिसमें उन्हें 2 दशक पहले ही बरी किया जा चुका है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा अब तक मेरे साथ रही है और आगे भी रहेगी। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है, सत्य की जीत निश्चित है। अमित जोगी आगे लिखते हैं कि जीवन ने मुझे यही सिखाया है कि आस्था और धैर्य रखने वाले कभी कमजोर नहीं पड़ते, वे हर परीक्षा से मजबूत होकर निकलते हैं। आप सभी का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद हमेशा मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। इस पोस्ट के जरिए अमित जोगी ने अपने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की थी और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। और फिर आता है बड़ा मोड़। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लंबी सुनवाई के बाद अमित जोगी को दोषी करार देता है और उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश देता है।
नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। करीब 22 साल, 4 सरकारें, कई अदालतें और एक हत्या का मामला जो आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या भी कहा जाता है। अब देखना होगा कि क्या यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा या यही होगा इस लंबे केस का आखिरी अध्याय। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।